अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं चंदा जुनैद आज दोबारा से हाजिर हुई हूँ एक नई सच्ची कहानी लेकर। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। दोस्तों, आज जो वाकया मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये वाकया मोहम्मद हबीब ने हमारे साथ शेयर किया है, जो कि एक इंतहाई खौफनाक वाकया है। तो चलिए आज का ये वाकया शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का ये खौफनाक वाकया कराची के कब्रिस्तान से मुंसलिक है और ये कब्रिस्तान मेवा शाह कब्रिस्तान के नाम से मशहूर है। मेवा शाह कब्रिस्तान के गोशे में यहूदियों का एक कब्रिस्तान है जहाँ जाना मना किया गया है। 70 की दहाई के बाद यहाँ कोई तदफीन नहीं हुई और इस हिस्से को महदूद कर दिया गया। इस वक्त से इसे बनी इसराइल का कब्रिस्तान कहा जाता है और आज वहाँ के मुकामी लोग इसे यहूदियों का कब्रिस्तान कहते हैं। मेवा शाह जो कि एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है और उसके एक हिस्से में एक बहुत बड़ा शमशान घाट भी है। एक दफा मेरा मेवा शाह कब्रिस्तान में किसी रूहानी इलाज की वजह से जाना हुआ। मैं उस कब्रिस्तान में पहली बार गया था और मैं उस इलाके में नया शिफ्ट हुआ था। मुझे उससे मुतालिक कोई ज्यादा मालूमात न थी। हमारे घर में कोई बीमार था जिसका रूहानी इलाज चल रहा था, इस वजह से मुझे वहाँ जाना पड़ा और पता नहीं कैसे मैं शमशान घाट वाले रास्ते में चला गया। मेरे पास गोश्त की पोटलियाँ थी जो कि मुझे एक पुरानी कब्र पर रखनी थी। 3 पोटलियाँ थी जो मुझे कब्रिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में दूर दूर रखनी थी। बहुत हिम्मत करके मैं उस कब्रिस्तान में चला गया क्योंकि हमारे घर में एक फर्द असेब ज़दा था और बहुत ही बुरी हालत में था। और जब हमने उसका इलाज करवाना शुरू किया तो हमें एक आलम ने कहा कि अब इसका कफारा अदा करना होगा और गोश्त की पोटलियाँ बनाकर कब्रिस्तान में रखना होंगी। 2 पोटलियाँ रखने के बाद मैं एक ऐसे हिस्से में पहुंच गया जो शमशान घाट था। वहाँ मैंने देखा कि वहाँ कोई भी कब्र मौजूद न थी। मैं पलटा और वापस जाने लगा तो पीछे से एक आवाज आई, को कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा कौन? पीछे से आवाज आई, गोश्त दे दो, मुझे भूख लगी है और गोश्त को यहीं रख दो और तुम यहाँ से निकल जाओ। मैं बहुत ज्यादा डर गया और मेरे हाथ पांव कांप रहे थे और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक बहुत लंबे कद का काले रंग का आदमी था और जैसे ही मैंने उसे मुड़कर देखा मैं पसीने से भीग गया। उस शख्स ने मुझे कहा कि तुम डरो मत, गोश्त को यहाँ रखो और तुम चले जाओ और जरा ध्यान रखना, मेरे बच्चे यहाँ खेल रहे हैं। मुझसे उसकी ये गुफ्तगू बर्दाश्त नहीं हुई। मैं खौफ से नीचे गिरा और बेहोश हो गया और जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि फजर का टाइम था और मेरे आसपास कुत्ते भौंक रहे थे और एक काले रंग का कुत्ता जो बिल्कुल मेरे मुंह के सामने बैठा था और वो मुझे बैठकर घूरे जा रहा था। मैं उठा और वहाँ से भाग निकला। इस वाक्य के बाद मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। मैं जानना चाहता था कि वो आखिर वो मखलूक कौन थी और शमशान घाट के पास वो ऐसा खौफनाक चेहरा कौन था। और इसी कब्रिस्तान से रिलेटेड एक और वाकया, एक दफा फिर से मेरा गुजर उस कब्रिस्तान के नजदीक से हुआ तो मैंने वहाँ के मुकामी लोगों से दरियाफ्त किया क्या कब्रिस्तान में ऐसा क्या है जो यहाँ ऐसे वाकयात पेश आते हैं। उन तमाम लोगों में एक बच्चा बैठा था जो कि माजूर था। उन्होंने कहा कि इस बच्चे को देखो, ये बच्चा वहाँ खेल रहा था क्योंकि हम वहीं रहते हैं और दीवार छोटी होने की वजह से बच्चा खेलने के लिए चले जाते हैं। इसी तरह एक दिन ये खेल रहा था कि एक दरख्त जो बिल्कुल सही सलामत था खुद ब खुद टूटकर इसके ऊपर गिरा, जिसकी वजह से ये माजूर हो गया और ये हादसा भी दिन के वक्त पेश आया था। और दोस्तों, इस तरह के बहुत से वाकयात जो वहाँ के मुकामी लोगों के साथ बीत चुके हैं और आज वो कब्रिस्तान एक खौफ की वजह से एक पुराना खंडर बन चुका है और कोई भी शख्स वहाँ सफाई करने के लिए नहीं जाता और जो भी जाता है वो उस मखलूक की वजह से डर जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। दोस्तों, अगर आपके साथ भी कोई ऐसा खौफनाक वाकया पेश आया है और आप लोगों को सुनाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप के नंबर पर अपना वाकया भेजें। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।